स्वागत है आज के नए ट्रेनिंग में। आज हम बात करेंगे गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई नई वेबसाइट जो आयुष्मान भारत का नया साइट है। आज हम इन्हीं नई साइट से सीखेंगे आयुष्मान कार्ड बनाना, कार्ड डाउनलोड करना, नई नाम जोड़ना। ये सभी ट्रेनिंग आज आसाम राज्य के ऊपर होगा। ऐसे तो हम इसे ट्रेनिंग को भारत के कुल 13 राज्यों के बारे में ट्रेनिंग देंगे, क्योंकि अभी ये पोर्टल में मात्र 13 राज्यों को ही जोड़ा गया है। बाकी सभी राज्य अभी अलग अलग पोर्टल पर उपलब्ध है। वैसे तो इस पोर्टल पर धीरे धीरे सभी राज्य जोड़े जा रहे हैं, पर यहाँ पर डायरेक्ट आईडी नहीं बनती है। बनाने का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप सिर्फ लॉगिन ही कर सकते हैं और अपने ग्रामीणों का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। नए जिनका नाम नहीं जुड़ा है उनका नाम जोड़ सकेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य का क्यों ना हो। आइए आज के ट्रेनिंग में हम सब यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम आयुष्मान कार्ड के नए पोर्टल पर कार्य करेंगे और कैसे बीसी बनेंगे। हम इनकी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे और सिखाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारा फ्री ट्रेनिंग क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कर लें। नीचे दिए सब्सक्राइब का बटन दबाकर, ताकि आपको हमारा ट्रेनिंग आपको सबसे पहले मिले और आप ट्रेनिंग लेकर बन पाएँ एक सफल बिजनेसमैन। तो आइए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग क्लास। आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का क्लास जो आपके लिए ट्रेनिंग खास। उसके लेके हम अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे पहुंच चुके हैं और हम सबसे पहले अपनी साइट लॉगिन कर लेते हैं। तो चलिए आयुष्मान भारत के ऊपर जो हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें पीवी इंडिया के बीसी पॉइंट होना हमारे पास ज़रूरी होता है। तो अगर आपके पास बीसी पॉइंट नहीं है तो आप अपना बीसी पॉइंट ले लें, क्योंकि अगर आप आसाम स्टेट से हैं तो आपको ये ज़रूरी है। तो चलिए, मेरे पास अभी पीवी इंडिया का जो पोर्टल है वो हमारे पास ऑलरेडी सेव है हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। आपको पीवी इंडिया के गूगल साइट पे जाके गूगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। आप यहाँ पे वेबसाइट देख लीजिए। इसी वेबसाइट से आपको लॉगिन करना है। यहाँ देखेंगे अप्लाई CSP है। आप अगर नए हैं तो यहाँ से अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ से लॉगिन करना होता है। तो यहाँ पे अभी देखिए न्यू आयुष्मान लॉगिन का ऑप्शन आ गया। आपको डायरेक्ट यहाँ से लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आने के बाद आपको ऑपरेटर का ऑप्शन आ जाता है। ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो यहाँ पे ये आ जाता है। अब यहाँ पे आपको डालना होता है मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल से आपको लॉगिन करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले अपना फ़ोन नंबर डालते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं आगे की पूरी प्रोसीजर। पहले हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालेंगे, फिर हमें एक OTP आएगा, हम OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद ये लॉगिन होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे साइन अप का बटन है और यहाँ पे जिसके पास CSC ID है वो CSC से अपना कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, और दोस्तों आप सबको जो है CSC की ID नहीं है तो आपको यहाँ से साइन अप करना होगा। यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना डाल के जो आयुष्मान UTI की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना होता है, जैसा कि हमने पीछे बता रखा है।
ठीक है। तो अभी चलिए हम अपना फ़ोन नंबर डालते हैं और फिर हम आगे की प्रोसीजर करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर डाला और हमने यहाँ पे अपना OTP आ गया और हमने यहाँ पे OTP पुट कर दिया और OTP पुट करने के बाद साइन अप के ऊपर क्लिक कर दिया और साइन अप होने के बाद ही हमारे पास ऑप्शन खुल के आ जाता है पूरा पेजेस, जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक रूरल और एक अर्बन। अगर आप अर्बन यानी शहर के किसी व्यक्ति का बना रहे हैं आयुष्मान कार्ड तो आपको अर्बन के ऊपर क्लिक करना है, और अगर आप गांव के रहने वाले हैं और आपके कस्टमर गांव के रहने वाले हैं, आपके फैमिली गांव के रहने वाले, तो आपको रूरल के ऊपर क्लिक करना होता है। अभी हम रूरल के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर एक बार हम अर्बन के ऊपर भी क्लिक करके आपको बताएंगे। यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिखाई देगी, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर दिखाई देगा जिस नंबर से आप लॉगिन करेंगे। नीचे एक एरो डाउन लाइन बना हुआ दिखाई देगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आपकी आईडी वगैरह वगैरह शो करेगा, जिसमें आपकी नाम, आपकी लॉगिन आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर और आपका एड्रेस, और नीचे एक लॉग आउट का बटन रहेगा जिसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी आईडी लॉग आउट हो जाती है। तो हमें लॉग आउट नहीं करना है, तो हम इस खाली ऑप्शन में कहीं भी क्लिक कर देंगे राइट हैंड साइड का बटन माउस का, तो ये ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट मोड। सेलेक्ट मोड में आपको एक ड्राइव मोड मिलता है, एक नॉर्मल मोड। नॉर्मल मोड और ड्राइव मोड क्या होता है वो जरा देखिए। ड्राइव मोड क्या होता है, जब हम ड्राइव मोड पे क्लिक करते हैं तो आपका स्क्रीन जो है वो कलर हो जाता है, यानी चेंजेस हो जाता है। जिस कलर में आपका क्रोम ब्राउज़र होगा या जो ब्राउज़र होगी उस कलर में आ जाएगा, या फिर अगर नॉर्मल करते हैं तो ये वाइट कलर का पूरा दिखेगा। मैं थोड़ा इसको ड्राइव कलर में रखता हूँ और आपको ड्राइव कलर में सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब हम यहाँ पे सर्च के 3 ऑप्शन आते हैं, तो हर जगह पे ये सर्च का ऑप्शन जो है वो चेंज होता है। हम आइए शुरुआत करते हैं पहले वाले ऑप्शन PMJYSCCC से। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा सर्च बाय विलेज एंड टाउन। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्योंकि आपके लिए सबसे आसान यही होगा सर्च बाय में, ठीक है। आप पहला ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन से भी HHID के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए। तो हम आज बात कर रहे थे आसाम स्टेट का, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसाम स्टेट का, और हम जो है विलेज एंड टाउन से शुरुआत कर रहे हैं। SCCC बेनिफिशरी, जिसको बेनिफिशरी कहते हैं, और हमने यहाँ पे रूरल क्षेत्र लिया है। ध्यान देते रहिएगा आप सभी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट में हम यहाँ पे आसाम स्टेट ले रहे हैं, हमने यहाँ पे आसाम लिया। डिस्ट्रिक्ट में हमने यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया। जितने भी आसाम के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे के सारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, पर मैं यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट ले रहा हूँ, बक्स, ठीक है। बाकी आप सभी अपने अपने अलग हिसाब से अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया कीजिएगा, ये आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेलेक्ट ऑफ ब्लॉक। तो ब्लॉक में जब हम जाएंगे तो हम यहाँ पे एक बरमारा हम एक ब्लॉक ले लेते हैं। हमें नहीं पता है कि ये बरमारा कहाँ पे है, एक्चुअली हम आपके स्टेट से बिलोंग भी नहीं कर रहे हैं, बट हम यहाँ पे हम लेके दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अब यहाँ पे हम अचिया एक विलेज का नाम है, हमने एचिया लिया, और एचिया लेने के बाद देखेंगे एचिया विलेज के सभी डेटास हमारे यहाँ पे आ गया है। डेटा में आपको यहाँ पे सीरियल नंबर आते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे रेफरल आईडी होता है जिसे हम दिखा नहीं सकते हैं आप सबको, और यहाँ पे कस्टमर का नाम आप ये देख सकते हैं, फादर्स नेम देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है कस्टमर का जो हम आपको नहीं दिखा सकते, बाकी मेल फीमेल्स देख सकते हैं, मदर्स नेम देख सकते हैं, डॉटर रिलेशनशिप देख सकते हैं, और यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू कार्ड, और यहाँ पे है कार्ड नॉट मेड। अगर इस व्यक्ति का कार्ड बन चुका है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बना हुआ का, और यहाँ पे जिसका नहीं बना है कार्ड नॉट मैच, और जिसका बन गया कार्ड वहाँ पे लिख के आएगा जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 10 पेज हैं, एक पेज में आप टोटल 50
व्यक्ति का डेटा देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल 10 पेज हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसमें कितने सारी डेटास हैं। ठीक है, अब अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम फाइंड करना है तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति का नाम डालेंगे तो उसका नाम आ जाएगा। जैसा कि हम आपको किसी एक व्यक्ति का नाम हम डाल के दिखाते हैं, तो हम यहाँ पे 5 नंबर में इस व्यक्ति का नाम है बिमला, तो हम इस नाम को हम कॉपी करके हम आपको सिर्फ यहाँ पे दिखाएंगे और डाल के कि इसका नाम आता है कि नहीं। तो ये देखिए, ये हमारा ज़्यादा हमने डाल दिया, हम यहाँ पे हमने इतना ही लिया। और ये देखिए, हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं BIMALA। तो ये देखिए, ये नाम आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पे जो बिमला के नाम से है, तो यहाँ पे 2 डेटा आ रहे हैं, 2 व्यक्ति का लिस्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे इसे क्लिक करके ख़त्म करते हैं। अब हमें इसका कार्ड बनाना है, तो हमें व्यू के ऊपर क्लिक करना है। व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। व्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी बेनिफिशियरी कार्ड जनरेशन इन प्रोग्रेस में आ जाएगा। आप कार्ड अब इसका प्रोग्रेसिंग में है। अब आप यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ, जो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, आपका नाम वगैरह आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप आधार कार्ड के माध्यम से या राशन कार्ड के माध्यम से फाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि इस व्यक्ति का है, इस व्यक्ति का सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ही आप फाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 4 स्टेप में KYC कंप्लीट करना होता है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ एंड लास्ट स्टेप। ठीक है, आप गिट डिटेल करेंगे, आधार कार्ड डालेंगे, गिट डिटेल करेंगे, डिटेल आपका खुलता चला जाता है। ठीक है, अब हम बैक होते हैं एक बार। इसको बैक करने के लिए हमें कैंसिल के ऊपर क्लिक किया और ये बैक हो गए। हमारा बैक होने के बाद ये डेटा फिर से हमारा यहाँ पे आ गया। अब आप इसे कॉपी करना चाहते हैं तो ये नीचे की सारी चीज़ें दिखेंगे। ऐसे करेंगे तो ये सारी की सारी कॉपी हो जाती है। यहाँ से सेव भी करना चाहते हैं तो आप इस पर एक्सेल या PDF प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने गांव समाज के लोगों का नाम, एड्रेस आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। प्रिंट करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन पे जाके प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम वाइज अगर आप करना चाहते हैं तो कॉलम वाइज भी यहाँ से आप, जैसे सीरियल नंबर, रेफरेंस ID, नेम, फादर्स नेम, ईयर्स, जेंडर्स, जैसे आप फाइन करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप फाइन कर सकते हैं। जैसे सीरियल नंबर से अगर आप करना चाहते हैं, देखेंगे ओनली सीरियल नंबर आपको गायब हो जाएगी। रेफरल ID अगर आप हटाना चाहते हैं हट जाएगा। डेट ऑफ बर्थ हटाना चाहते हैं हट जाएगा। जेंडर हटाना चाहते हैं हट जाएगा। फादर्स नेम हटाना चाहते हैं, जो भी हटाना चाहते हैं वो हट जाएगा और वापस आ भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइन कर सकते हैं। लास्ट अब ऑप्शन आता है कि HHID से हम कैसे फाइन करें। तो इसके लिए आपको HHID के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे HHID का ऑप्शन आते ही आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना है। आसाम, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तराखंड, इन सभी राज्यों का आप बना सकते हैं। देखिए, अभी मैंने आसाम दिखाया, अब मैं थोड़ा सा चंडीगढ़ दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे चंडीगढ़ लिया और यहाँ पे हमारे पास HHID या राशन कार्ड होना चाहिए, तो हमारे पास नहीं है। तो हम इसे सर्च करने के लिए हम टाउन बाय विलेज पर ही जाके टाउन और विलेज से ही हम सर्च करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी है। हम यहाँ पे देखिए चंडीगढ़ लिए और यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट लिया चंडीगढ़ और ब्लॉक लिया चंडीगढ़ और विलेज जो है यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो मैं सबसे ऊपर वाला ही लेता हूँ क्योंकि हमें इजी हो, हमें आसानी हो। हमने ये लिया तो यहाँ पे कोई डेटा हमें शो नहीं करा। हम सबसे नीचे का एक डेटा लेते हैं तो पता चला कि यहाँ भी कोई बेनिफिशियरी नहीं है चंडीगढ़ में। अभी हमें लग रहा है कि चंडीगढ़ का डेटा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो हम यहाँ पे स्टेट चेंज करते हैं और हम बिहार लेते हैं। बिहार में अररिया हम लेते हैं और ब्लॉक भी जो है अररिया लेते हैं और विलेज जो है वो भी हम अररिया ही लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे डेटा कंप्लीट है या नहीं है। तो यहाँ पे अभी डेटा खुल के आ रहा है क्योंकि ये सर्च कर रही है, तो 100% यहाँ पे काफ़ी सारे डेटास हैं, काफ़ी सारे लोगों का कार्ड अभी बनना बाकी है। आइए अभी हम आसाम में दिखा रहे थे एक डिस्ट्रिक्ट का कि वहाँ पे लोगों का कार्ड नॉट मेड बता रहा है। अभी हम यहाँ पे अररिया का लेते हैं तो यहाँ भी देखेंगे आपको कार्ड नॉट मेड ही बता रहा है, यानी इन सभी व्यक्ति का कार्ड अभी नहीं बना। और यहाँ पे 177 पेजेस हैं, यानी कुल 8,825 लोगों का नाम है इसमें। अभी हम 5वें नंबर पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति का दिखा है जिसका कार्ड बन चुका है, यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ आता है। ठीक है, अब आप चाहें तो इनकी भी डेटा देख सकते हैं, पर हम इनके ऊपर जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस व्यक्ति को अगर कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पे या तो आप मोबाइल नंबर या कस्टमर का आधार नंबर डालेंगे, उसका एक OTP जाएगी, OTP डालेंगे, वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद उसका कार्ड यहाँ पे शो करेगा। कार्ड शो करने के बाद आप उसे उसका कार्ड डाउनलोड करके दे सकते हैं। यहाँ पे ऐड मेंबर का भी ऑप्शन आता है। अगर आप किसी मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे ऐड न्यू मेंबर, तो जस्ट टू ऐड न्यू मेंबर, यही है ऐड न्यू मेंबर। आप किसी भी व्यक्ति का नाम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं फैमिली मेंबर का। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटर मोबाइल नंबर, OTP वेरीफाई करेंगे इसका और नाम जोड़ सकते हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐड न्यू मेंबर पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें हैं जो बता रही है सर्च बेनिफिशरी फॉर द सर्च मेनू या सेलेक्ट द रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज, विलेज वाइज, टाउन वाइज। आप कैसे करना चाहते हैं वो चीज़ें हमें बताया गया है। और यहाँ क्लिक हियर टू सर्च बाय विलेज टाउन और क्लिक हियर टू सर्च बाय HHID, यानी पहले आपको सर्च करना है, उसके बाद ही आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक आपने समझ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, PMJY कंसल्टिंग डेटा क्या है। कंसल्टिंग डेटा अब यहाँ पे आता है बेनिफिशरी सर्च बाय विलेज एंड टाउन के बारे में। तो जो अभी आपको मैंने ऊपर बताया सेम प्रोसीजर से यहाँ भी आप कार्ड को आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे बिहार लिया, हमने यहाँ पे अररिया की जगह अरवल ले लिया। और हम बिहार छोड़ते हैं, हम यहाँ पे गोवा या गुजरात लेते हैं। गुजरात लिया और गुजरात में हम यहाँ पे अहमदाबाद लिया और यहाँ पे हमने अहमदाबाद सिटी लिया, तो यहाँ पे गायब हो गया, यानी गांव का नाम नहीं आ रहा है। हम दूसरा लेते हैं, दूसरे में हम अगर लेते हैं तो गांव का नाम आ रहा है, पर अभी इनका लिस्ट नहीं चढ़ा है, यानी ये सारे लिस्ट चढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप लोग इनको देखिए, यहाँ पे बेनिफिशरी सर्च बाय HHID एंड आधार नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं किसी व्यक्ति का। अगर आपके पास कोई व्यक्ति सिर्फ आधार कार्ड लेके आता है कि मेरा नाम है या नहीं है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं वो अपना स्टेट सेलेक्ट करें, अपना आधार नंबर डाल के, PMJY ID डाल के, फैमिली ID डाल के आप सर्च करेंगे, आधार सेलेक्ट करेंगे, आपको आधार नंबर मांगेगा, डिटेल पे क्लिक करेंगे और आपका डेटा यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से आपने सीखा। नेक्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेट स्टेट स्कीम। हम इंटीग्रेट स्टेट स्कीम के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो सर्च बाय ID आती है। आप किसी ID के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं, ID के माध्यम से। तो ID क्या होती है ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे आसाम स्टेट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे बेनिफिशरी अप्रूवल AA बेनिफिशरी अप्रूवल, ये कोई आसाम का कोई आइडेंटिटी कार्ड होता होगा, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2-3 तरह के कार्ड्स दिए हैं,
उसके माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं। और चलिए हम एक बार बिहार देख लेते हैं, बिहार का क्या रूल्स है। यहाँ पे जब आते हैं बिल्डिंग एंड कंसल्टिंग्स वर्कर, जिसको हम लोग कहते हैं लेबर कार्ड, लेबर कार्ड के माध्यम से भी आप बिहार में लोगों का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे अभी आंध्र प्रदेश का डेटा अभी हमारे पास शो नहीं किया है, कुछ दिन में ये फ्लैक्चुएट हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश के लोग भी आईडी ले सकते हैं। ठीक है, हम गोवा की बात करें तो गोवा में ये 3 तरह की, एक राशन कार्ड बनता है, एक मोबाइल नंबर होता है और एक DDSSY कार्ड होता है। तो आप इसके माध्यम से भी आप लोगों का कार्ड बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है ऐड न्यू मेंबर। तो ऐड न्यू मेंबर पे अगर हम जाते हैं, सेम प्रोसीजर है। हम यहाँ पे स्टेट लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए, यहाँ पे हम स्टेट लेंगे। हमने आसाम लिया, हम आसाम के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिए हैं, आपके पास 2 तरह के कार्ड्स यानी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। अटल अमृत अभ्या यानी ये कार्ड आपके पास होना चाहिए, या तो फिर NFSA कार्ड होना चाहिए। ये 2 तरह के कार्ड हैं। तो ये कार्ड अगर आपके पास होता है तो आप अपना नाम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट लेना है। मैं यहाँ पे कोई अच्छा सा डिस्ट्रिक्ट लेता हूँ, तो धुरवी लेता हूँ। अब यहाँ पे राशन कार्ड या इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट डालेंगे तो यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट, यहाँ पे अपलोड इमेज और अपलोड इमेज, यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट का जो भी आप देंगे, इनकम सर्टिफिकेट करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट का आइडेंटिटी नंबर, यहाँ पे फॉर्म उसको अपलोड करेंगे, बैक साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज खुल जाएगी। तो आप इसका नाम ऐसे ऐड कर सकते हैं स्कीम बेनिफिशरी में। अब आता है डाउनलोड एंड डिलीवर का ऑप्शन, यहाँ से आप कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन है डाउनलोड स्टेट स्कीम आयुष्मान कार्ड, आप यहाँ से आयुष्मान की कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको स्टेट की सिलेक्ट करने की बात आती है, तो आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्टेट लेनी होगी। हम नागालैंड लेते हैं, अभी आसाम नहीं लेंगे, क्योंकि हर एक राज्य के बारे में बताना और सारी चीज़ें अगर एक जगह से मैं बताऊँ, आयुष्मान कार्ड बनाते हुए सारे राज्यों को बताऊं तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी। और मैं कोशिश करता हूं वीडियो लंबी हो, आपकी ट्रेनिंग लंबी ना हो, आपकी ट्रेनिंग शॉर्ट हो और आप अच्छे से समझें। इसलिए हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक पे हम अलग अलग राज्य की बात करते जा रहे हैं। यहाँ हमने नागालैंड ली और यहाँ पे स्कीम लिया, तो स्कीम में NFSA लिया और यहाँ पे हमें आई हैव आधार पूछ रहा है कि आपके पास आधार है, तो हमारे पास आधार है। यहाँ पे आपको इंटर आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आपको OTP सेलेक्ट करना है, या फिर फिंगर, अगर आपके पास फिंगर वाली मशीन है यानी मंत्रा, मॉर्फोस, फ्यूजन वगैरह वगैरह है तो आप फिंगर ले सकते हैं। अगर आइरिस मशीन है तो आप आइरिस ले सकते हैं, और अगर आपके पास फेस मशीन है तो फेस डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हैं। और आधार नंबर डालेंगे, गेट OTP करेंगे, OTP आएगी और OTP पुट करते ही आपके डैशबोर्ड पे आपका कार्ड आ जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं डाउनलोड में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, डिलीवर आयुष्मान कार्ड। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर पे ऑनलाइन डिलीवर हो तो डिलीवर कार्ड पे क्लिक करेंगे, जस्ट आपके ऑप्शन खुल जाएगी आयुष्मान कार्ड डिलीवरी ऑप्शन। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे, अपना वेरिफिकेशन 4 में से कोई एक ऑप्शन लेके करेंगे। करने के बाद आपका कार्ड डिलीवर के लिए चला जाएगा और कुछ समय में आपके घर पे कार्ड चला आएगा डिलीवर के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है डाउनलोड कार्ड BIS 1.0। आपको सबसे पहले बताते चले, ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये जो आयुष्मान की पोर्टल है, ये हमारा नया पोर्टल है, गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई BIS 2.1.10 का ये पोर्टल है। पहले जो पोर्टल थी वो थोड़ी स्लो थी, उसमें काफ़ी सारे कम नाम्स थे, अभी ज़्यादा डेटा आ रहे हैं इस पर। ठीक है, अब यहाँ पे डाउनलोड आयुष्मान कार्ड की बात आती है, तो अब यहाँ पे डाउनलोड BIS
1.0 पे जब क्लिक करेंगे तो आपको थोड़ा सा समय लेगा और आपके सामने एक और नई पेज खुलेगी। यहाँ पे आप डायरेक्ट सेलेक्ट स्टेट करेंगे। अभी हम हरियाणा लेते हैं और यहाँ पे हरियाणा का क्या रूल्स है वो देखते हैं। हम यहाँ पे आधार डालेंगे। सिंपल सी हर जगह पे कार्ड डाउनलोड करने के लिए आधार बाई ही होता है और यहाँ पे आप चारों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। जस्ट आपको आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी ऐसे ही 4 ऑप्शन मिलेंगे, OTP, फिंगर, आइरिस और फेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेगी। अब आते हैं हम फेस RD कॉन्फ़िगरेशन। ये फेस RD कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जैसे आप फेस की जो मशीन आती है उसकी RD कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो कनेक्ट ऑफ मोबाइल RD, अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो मोबाइल RD सर्विस आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है। इसे QR कोड को स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको RD कॉन्फ़िगर हो जाएगा और ये सिस्टम आपको मोबाइल में भी काम करने लगेगा। अब हम इसे गो टू होम करते हैं। यहाँ पे आप इसकी सारी चीज़ें टर्म एंड कंडीशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको लेके फिर से चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, डाउनलोड फेस ऑथेंटिफिकेशन APK। यहाँ से आप APK डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए हम APK ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एक प्ले स्टोर का बटन खुल जाता है। यहाँ से आप ये वाला आयुष्मान भारत की मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होता है और यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ भी आप कर पाएंगे डाउनलोड, पर हमें इसे नहीं करना है, हमें अपने सिस्टम के माध्यम से ही काम करना है। अब यहाँ पे आता है यूज़र एक्टिविटी। यहाँ पे यूज़र एक्टिविटी में क्या आता है? आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपने कितने कार्ड बनाए, कितने कार्ड डाउनलोड किए, कितने कार्ड आपने डिलीवर किए, कितने कार्ड पेंडिंग हैं, वो डेटा आपको यहाँ पे शो करेगा। यूज़र एक्टिविटी, यूज़र एक्टिविटी में आपको डेट सेलेक्ट करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आयुष्मान कार्ड एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे फ्रॉम डेट टू डेट। फ्रॉम डेट यहाँ पे लास्ट आप 45 दिनों का डेट ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। जस्ट लाइक हम देखिए पिछले महीने का लेते हैं 1 तारीख से और आज है 23 तारीख, तो हमने 23 तक का लिया और हमने यहाँ पे सर्च किया कि हमने कोई कार्ड बनाया तो इसने दिखाया कि आपने कोई कार्ड नहीं बनाया। अगर कार्ड बना होता तो उसकी नाम डिटेल आ जाता हमारे सामने और हम उसकी एक्टिविटी देख पाते कि उसका सीरियल नंबर क्या है, रेफरल ID क्या है, बेनिफिशियरी नाम क्या है, गार्जियन नाम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, स्टेट नेम क्या है, स्कीम क्या है, अप्लाई डेटा क्या है, क्रिएटेड बाय क्या है, कार्ड स्टेटस क्या है, डिलीवर डेट क्या है और यहाँ पे डिलीवर डेट के बाद डिलीवरी स्टेटस क्या है, डाउनलोड स्टेटस क्या है, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट या एक्सेप्ट हो गया, वो चीज़ें आप यहाँ पे सारी की सारी डेटा आपके सामने होगा। आप उसे CVV, एक्सेल, PDF, प्रिंट या कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हेल्प का, जहाँ से आप हेल्प यानी इस वेबसाइट के माध्यम में आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप उसके बारे में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसे एक एक करके किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, डाउनलोड आयुष्मान कार्ड के बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होते हैं, एक्सपोर्ट डेटा इन CVS, एक्सेल, PDF फॉर्मेट कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया जाएगा, बनाया जाएगा, बताया जाएगा। ठीक है, हम आपको डाउनलोड आयुष्मान कार्ड की एक छोटी सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बस पढ़ने की चीज़ है। आपको यहाँ पे जो कॉलम है इस कॉलम के ऊपर क्लिक करना होता है। ठीक है, आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा अपना हेल्पिंग सिस्टम। अब हम ऊपर जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे एक होम का बटन है। अगर आप इस